के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप 6वां भाग में बताया गया था कि बीमा कैसे निकाला जाता है। तो बीमा निकालने की विधि को तो आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आज त्रुटियां क्या हैं। जैसे कोई भी मापन कार्य करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, उसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला जो हेडिंग रहेगा मापन में त्रुटियां। आज हम लोग पढ़ेंगे मापन में त्रुटियां क्या हैं। तो इसका उत्तर होगा मापन की अनिश्चितता को मापन की त्रुटि कहते हैं। इसका अर्थ यह है जब किसी भी वस्तु को मापते हैं तो उसका निश्चित मान आपका सही नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ आपका कमियां होता है। उसी कमियां को ही क्या कहते हैं, मापन में त्रुटियां कहते हैं। अब मापन की त्रुटियां कितने प्रकार के होते हैं? तो मापन की त्रुटियां होते हैं 2 प्रकार के। पहला जो होता है क्रमबद्ध त्रुटि होता है और दूसरा जो होता है यादृच्छिक त्रुटि होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मापन की त्रुटियां कितने प्रकार के हैं। तो पहला क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा यादृच्छिक त्रुटि। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रमबद्ध त्रुटि क्या है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपका सभी उत्तर आपको याद हो जाएगा। अब यह है, तो अब क्रमबद्ध त्रुटि के परिभाषा समझेंगे। ज्ञात कारकों से होने वाली त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ज्ञात कारकों का अर्थ यह है कि हमें ज्ञान है फिर भी कुछ न कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे हम कोई मापते हैं, माप को हमको ज्ञात होता है कि हमारा मान सही है, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ त्रुटियां हो जाती है, उसी को कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे ज्ञात कारकों से होने वाली त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। यह त्रुटि निम्न प्रकार का होता है। अब यह त्रुटि कितने प्रकार के हैं तो नीचे आपको लिखा गया क्रमशः। पहला यांत्रिक त्रुटि, या दूसरा है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, अपूर्णता त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। अब इस चारों त्रुटि के बारे में अब अध्ययन करेंगे कि यांत्रिक त्रुटि क्या है, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि क्या है, अपूर्णता त्रुटि क्या है, व्यक्तिगत त्रुटि क्या है। अब हम लोग जानेंगे यांत्रिक त्रुटि क्या है। इसका उत्तर है वे त्रुटियां जो भौतिक यंत्रों द्वारा घटित होती है। अब देखिए यांत्रिक है तो भौतिक यंत्र बोलेंगे। वे त्रुटियां जो भौतिक यंत्रों द्वारा घटित होती है उसे यंत्रगत त्रुटि या यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। कितना आसान उत्तर है। वे त्रुटियां जो क्या बोलेंगे, भौतिक यंत्र, यांत्रिक है तो भौतिक यंत्र द्वारा घटित होती हैं, उसे यंत्रगत त्रुटि या यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। अब अगला त्रुटि जानेंगे बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। अब हमारा दूसरा इसके बारे में अध्ययन करेंगे, तब जाकर के इस दोनों को अध्ययन करेंगे। तो बाह्य कारकों के कारण त्रुटि क्या है, तो इसका उत्तर होगा बाह्य कारक के कारण, अर्थात ताप में आपको जो टेम्परेचर है और दाब प्रेशर जो है, ताप, दाब, आयतन, वायु के कारण जो त्रुटि होता है उसे बाह्य कारकों के त्रुटि कहते हैं। तो हमारा बाह्य कारक में क्या क्या आएगा, आपका ताप है, दाब है, आयतन, वायु के कारण जो त्रुटि होता है उसी को क्या कहेंगे, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि होता है। तो समझ में आ रहा होगा। इसे अपने कॉपी में भी नोट करते चलेंगे, जिससे क्या होगा, आपको एक नोट्स तैयार हो जाएगा और आपको अच्छे से तैयारी भी हो जाएगा। तो साथ में आप लोग नोट भी करते रहिए। अब अगला हमारा जो है अपूर्णता त्रुटि क्या है। तो अपूर्णता त्रुटि के बारे में जानेंगे। तो यह उत्तर होगा आपका त्रुटि के कारण। अब ध्यान देंगे, त्रुटि मतलब कमी के कारण जानते हुए भी पूर्ण रूपेण निराकरण न कर पाना अपूर्णता त्रुटि कहलाता है। कि कोई व्यक्ति है और जान रहे हैं कि इसको मापने में हमारी त्रुटि होगा, वह पूर्ण रूप से जान रहे हैं, फिर भी उनका निराकरण नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार की त्रुटि को ही क्या कहते हैं, अपूर्णता त्रुटि कहते हैं। तो अपूर्णता त्रुटि की परिभाषा अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। त्रुटि के कारण जानते हुए भी पूर्ण रूपेण निराकरण न कर पाना अपूर्णता त्रुटि कहलाता है।
अब अगला हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत त्रुटि क्या है। तो इसका उत्तर होगा मापनकर्ता के असावधानी एवं अज्ञानता के कारण उत्पन्न त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि कहलाता है। जो मापन करते होते हैं, जो मापन जैसे कोई व्यक्ति हैं और कोई चीज़ को मापते हैं, तो वह जो मापते हैं उन्हीं को क्या कहेंगे, मापनकर्ता के असावधानी एवं अज्ञानता, माने वो असावधानी में रहेंगे और अज्ञानता मतलब उनके बारे में कोई जानकारी न हो कारण उत्पन्न जो त्रुटि होता है उसी त्रुटि को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिक त्रुटि के प्रकार। अब यांत्रिक त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं, तो यांत्रिक त्रुटि जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो त्रुटि होता है शून्यांक त्रुटि होता है और दूसरा जो त्रुटि होता है अल्पतमांक त्रुटि होता है। तो यांत्रिक त्रुटि कितने प्रकार के हैं, तो जानकारी हो गया, शून्यांक त्रुटि और दूसरा अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। अब यादृच्छिक त्रुटि के बारे में अध्ययन करेंगे कि यादृच्छिक त्रुटि क्या है। तो इसका उत्तर होगा किसी मापनकर्ता किसी भौतिक राशि का मापन कई बार करता है। जैसे कोई आपका व्यक्ति है और भौतिक राशि का मापन करते हैं और कई बार करते हैं और बार बार करते हैं, तो उसका मान जो है उसमें आपका अलग अलग आता है। तो उसमें जो त्रुटियां होती हैं वो अलग अलग त्रुटियां आती हैं, उसी त्रुटि को ही क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। तो इसका उत्तर लिख देंगे अपने कॉपी में कि यदि मापनकर्ता किसी भौतिक राशि का मापन कई बार करता है और प्रत्येक बार मान अलग अलग आता है, इस प्रकार के त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। तो यादृच्छिक त्रुटि बहुत ही आसान है, बस उसको एक बार आप पढ़ेंगे, फिर एक बार पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रुटियां को व्यक्त करना। अब त्रुटियों को व्यक्त करने के लिए, गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे त्रुटियों को व्यक्त करने के लिए 3 विधियां हैं। पहला जो अब यहाँ नोट करेंगे आपका कि निरपेक्ष त्रुटि होता है, आपेक्षिक त्रुटि होता है और तीसरा जो होता है प्रतिशत त्रुटि होता है। तो त्रुटियों को व्यक्त करना है तो कितने भागों में इसको बांट सकते हैं, तो 3 भागों में बांट सकते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। अब यह आपको क्रमशः जानकारी रखेंगे कि निरपेक्ष त्रुटि क्या है, आपेक्षिक त्रुटि क्या है, प्रतिशत त्रुटि क्या है, क्रमशः एक एक उत्तर को अच्छे से समझेंगे। अब हम जानेंगे निरपेक्ष त्रुटि क्या है। अब इसका उत्तर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा देखेंगे। किसी भौतिक राशि के वास्तविक और व्यक्तिगत मान के अंतर को, इसमें 2 मान का अंतर होता है, एक वास्तविक मान होता है और एक व्यक्तिगत मान के अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। यह सदैव धनात्मक होती हैं, यह हमेशा क्या होती हैं, सदैव क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि में 2 त्रुटि का प्रयोग करते हैं। पहला जो हमारा 2 मान का प्रयोग करेंगे, पहला मान वास्तविक मान और दूसरा जो मान है व्यक्तिगत मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि माना भौतिक राशि का माप A1, A2, A3 डॉट डॉट करके AN है। अब यह भौतिक राशि जो मापन A1, A2, A3 कहाँ तक है, N तक है। अब इसका समांतर माध्य निकालेंगे और समांतर माध्य निकालने के बाद से तब जा कर के निरपेक्ष त्रुटि की गणना करने का सूत्र ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य, अब समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटा कुल संख्या। समांतर माध्य यहाँ लिखेंगे A का बार, समांतर माध्य किसे दिखाएंगे, A बार से प्रदर्शित करते हैं। और कुल पदों का योग का मतलब पहला पद A1 था, A2 था, A3 था, प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक AN था। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट करके कहाँ लिखेंगे, आपका AN तक यहाँ पे जोड़ लेंगे बटा इसमें कितनी संख्या है, तो यहाँ से पता चलेगा N। तो इसमें संख्या कितना है, आपका N, कुल संख्या N है और पदों की संख्या भी कितना, पदों का योग क्या क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, A4, A5 कहाँ तक, AN तक है। अब हमारा किसका मान निकाल दिए, तो A बार जो है समांतर माध्य का निकला है
अब डेल A1 का अब मान क्या होगा, तो डेल A1 बराबर समांतर माध्य में से पहला जो हमारा संख्या था घटा देंगे और माड में रहेगा। तो डेल A1 बराबर माड A का बार माइनस A1। इसी प्रकार आपका होगा आपका A2 बराबर क्या बनेगा, आपका डेल आपका A2 बराबर हो जाएगा आपका A बार माइनस A2। अब देखिए A1 है तो यहाँ A1 को घटाएंगे, यहाँ A2 है तो A2 को घटाएंगे। समझ में आ रहा होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि डेल A बराबर 1/n और यहाँ I का मान 1 से लेकर के आपका n तक है, तो 1/n सिग्मा ऊपर पावर n और नीचे लिखेंगे I बराबर 1 डेल A I है। और अब यहाँ I का मान 1 से लेके कहाँ तक है, n तक है। यहाँ पर A1 लिख सकते हैं, A2 लिख सकते हैं, A3 A4 A5 ऐसे लिखते क्रमशः चले जाएंगे कहाँ तक, n तक। तो यह किसका मान आया, तो निरपेक्ष त्रुटि का यह सूत्र है। इसी सूत्र के सहायता से न्यूमेरिकल को लगाया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक त्रुटि क्या है। अब आपेक्षिक त्रुटि तो और आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसी में इसका उत्तर छिपा है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। ऊपर मैंने जो अंश में जो लिखा गया है उसका नाम लिखेंगे और हर में जो नाम लिखा है उसका, और ये बटा जो देख रहे हैं उसको अनुपात कहते हैं विज्ञान में। दोनों को नाम ले करके अनुपात बोल देंगे तो आपेक्षिक त्रुटि की परिभाषा बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, मापन की निरपेक्ष त्रुटि, ये मापन की निरपेक्ष त्रुटि तथा भौतिक राशि के वास्तविक मान को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। यहाँ पे के अनुपात भी लिख सकते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो इस त्रुटि को बारे में समझ में आ गया होगा। इसमें आपके दो माप का प्रयोग किया गया है। पहला जो है निरपेक्ष त्रुटि और दूसरा जो है वास्तविक मान। निरपेक्ष त्रुटि किससे दिखाएंगे, तो डेल A से प्रदर्शित करते हैं, और वास्तविक माप को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो A से प्रदर्शित करते हैं। तो आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र हो गया डेल A/A हो गया। तो अब अगला हम लोग जानेंगे प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि की परिभाषा जानेंगे, और यह प्रतिशत त्रुटि की परिभाषा और आसान है। जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में दर्शाया जाता है, किसको, आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में दर्शाया जाता है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि में आपको आपेक्षिक त्रुटि के मान में 100 से गुणा कर दें तो प्रतिशत त्रुटि हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि बराबर, यह किसका सूत्र है, तो आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र है निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान। ये किसका सूत्र बनता है, तो आपेक्षिक त्रुटि का गुणे 100 से गुणा करेंगे तो यह प्रतिशत में आ जाएगा। तो यहाँ इसीलिए लिखेंगे आपका नीचे कि प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल A/A गुणे क्या हुआ 100। डेल A/A किसका सूत्र है, तो आपेक्षिक त्रुटि को किस में व्यक्त किया गया है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो आज का जो पढ़ाई था, टोटल जितने भी पढ़ाया गया आज टोटल आपकी त्रुटि पे था। तो ये त्रुटि के बारे में समझ में आ गया होगा। अगला जो भाग बनेगा इसी त्रुटि पे हम लोग सवाल के अध्ययन करेंगे जो न्यूमेरिकल होते हैं। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल होते हैं, सवाल को न्यूमेरिकल कहा जाता है फिजिक्स में। तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को कल अध्ययन करेंगे। तो उस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखिए और शेयर कीजिए। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो कल मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।